दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा कि मित्र मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने एक झटके में 5 पांडवों का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र इसीलिए तो 5 पांडवों के कटे हुए सर को लेकर के आया हूं, देखो तो सही। और जैसे ही दुर्योधन ने उस सर का स्पर्श किया, वो कोमल कोमल सिर छूने से दबते थे। जैसे हाथों से स्पर्श किया, वो सर दब रहे थे। समझ गया कि ये पांडवों के सर नहीं है, ये भीम अर्जुन नकुल सहदेव के सर नहीं है, ये तो द्रौपदी के पुत्रों का सर काट करके लाया है। दुर्योधन जमीन पे गिर पड़ा और रोते हुए कहता है कि मित्र, वहां मित्र तुझे कैसी मित्रता निभाएगा? तुम्हारे जैसा मित्र तो इस संसार में दूसरा होगा ही नहीं। अरे मित्रता की ये सिला दिया तूने। इन कौरव और पांडवों का वंश तो पहले से समाप्त हो गया था। इस महाभारत के युद्ध के बाद कौरव और पांडवों का वंश समाप्त हो गया था। आज तूने मेरे इस कुल के अंतिम कुल दीपक द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। आज के बाद हमारे इस कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। आज के बाद हमारे कुल में कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं बचा। तूने तो हमारे कुल के दीपक को, वंश को ही समाप्त कर दिया। मित्र, ये तूने कैसी मित्रता निभाई? आज दुर्योधन जमीन पे गिर पड़ता है, रोते रोते अपने प्राणों का प्राणांत कर दिया। सजन, इधर जब प्रातः काल हुआ, सुबह का समय हुआ, द्रौपदी को जब ये पता चला कि उसके 5 पुत्रों का वध हो गया। गौर करिए कि जब उसकी मां को ये पता लगेगा कि उसके 5 पुत्रों का वध हो गया एक साथ, उस मां के हृदय पे क्या बीत रही होगी। आज द्रौपदी पुरही की भांति रुदन कर रही है, रोते हुए बिलखते हुए तोड़ करके जाती है और जाकर के अपने शिशुओं की धड़ को, उनके शरीर को रक्त से लहूलुहान देख करके गिर पड़ती है जमीन पर। सुबह सुबह का समय है। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारियों की भीड़ लगी हुई है। जिनको भी पता चला वो लोग आकर के देखते हैं और सब आकर के अश्वत्थामा को भला बुरा कह रहे हैं। अरे अश्वत्थामा को ऐसा नहीं करना चाहिए। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भला उसका क्या बिगाड़ा था? उसने इनका वध क्यों कर दिया? एक ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर के ऐसा घृणित कार्य किया। ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंचे कुल में जन्म लेकर के ऐसा कुत्सित कार्य किया। द्रौपदी के पुत्रों ने भला उसका क्या बिगाड़ा था? क्यों मार दिया उसने उसको? इतने में अर्जुन आता है। अर्जुन ने अपने हाथ में गांडीव उठाया और द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की और द्रौपदी से कहता है कि द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा चाहे जहां कहीं भी हो, मैं ये प्रण करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा चाहे जहां कहीं भी हो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अर्जुन इतना कहकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ता है। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा वध कर देंगे, तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ चला दिया। उस ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन भयभीत हो गया। अर्जुन भय के मारे बाहर करके आते हैं, आकर के भगवान के चरणों में गिर करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हे ठाकुर, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा। मेरे गोविंद ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन घबराओ मत। जिस प्रकार से विष की दवा विष होती है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, उसी प्रकार से इस ब्रह्मास्त्र की भी दवा ब्रह्मास्त्र ही है। अर्जुन, अगर अश्वत्थामा ने तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया है तो तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ऊपर चलाओ। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। इतने में वेदव्यास जी आते हैं। वेदव्यास जी ने देखा कि अगर 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो प्रलय हो जाएगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। आकर के अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो, ये क्या कर रहे हो?
अर्जुन ने वेदव्यास की आज्ञा से अपने ब्रह्मास्त्र को वापस किया, लेकिन अश्वत्थामा से भी कहा कि हे अश्वत्थामा, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। सज्जनों, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, लेकिन वापस करना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दी। जो अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था, उसकी दिशा मोड़ करके उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दिया। इधर सज्जनों, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लाता है, ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और द्रौपदी से कहता है कि देवी, इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है और हमारे राजनीति संविधान के अनुसार इसको 5 बार मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। एक व्यक्ति को 5 बार मृत्यु की सजा नहीं दी जा सकती है। सो हे देवी, इसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है, इसे मरना तो निश्चय है। तुम तो बस इतना बताओ कि इसका वध मैं किस प्रकार से करूं। इसे जिंदा जानवरों के सामने डाल दूं या जमीन में गाड़ दूं, जलती हुई आग में फेंक दूं, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जानवरों के सामने दे दूं, ये बताओ इसका वध कैसे करूं। पूरे पांडव बैठे हैं, पांडवों की सभा में अर्जुन पूछ रहा है। सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर से पूछता है। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, धर्मशास्त्रों में जैसा लिखा हो वैसा करो। भीम ने कहा कि अर्जुन, अगर तुम इसका वध नहीं करोगे तो मैं इसका वध कर दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा कि मछली भैया ठीक कह रहे हैं, आप गौर करिए, द्रौपदी चुपचाप रो रही है, आंखों से नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। मेरा गोविंद जिसको अपनी बहन कहता है, जिसको अपना सखा और सखी का भाव है, उस बहन के अंदर, उस द्रौपदी के अंदर ममता होगी कि नहीं, उसके अंदर करुणा होगी कि नहीं होगी। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि देवी, तुम ही बताओ, तुम्हारे पुत्रों का वध हुआ है, तुम बताओ कि अश्वत्थामा का वध कैसे करें। द्रौपदी सुनती रहती है और सुनते सुनते कहती है अर्जुन से कि एक बात कहूं, अर्जुन इसे छोड़ दो, अर्जुन इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि देवी क्या कहती हो, तुम्हारे 5 पुत्रों का वध करने वाला हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा और इसे छोड़ने की बात करती हो। द्रौपदी ने कहा कि हाँ, मैं सत्य कह रही हूं, इसे छोड़ दीजिए। इसे मार देने से मेरे पुत्र जीवित तो नहीं हो जाएंगे ना, इसको मृत्यु दंड दे देने से मेरे पुत्र वापस तो नहीं आ जाएंगे ना। मैं एक माँ हूं और माँ की ममता को समझ सकती हूँ। आज मेरे 5 पुत्रों की मृत्यु हुई है, उसका दुख मुझे है, लेकिन ये अश्वत्थामा अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, अपनी माँ का इकलौता पुत्र है। जब इसकी माँ को ये पता चलेगा कि इसके पुत्र का वध हो गया, तो क्या इसकी माँ इसके लिए रुदन नहीं करेगी? क्या इसकी माँ इसके लिए रोएगी नहीं? और अर्जुन, वैसे भी ये अश्वत्थामा तुम्हारा गुरु पुत्र है, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, और गुरु पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं सिखाई, वो भी विद्या तुमको दिया, और ऐसे गुरु पुत्र का वध कर दोगे? अपने गुरु पुत्र का वध करके अपने गुरु जी की दक्षिणा देना चाहते हो? तुम्हारी गुरु माता जब रोते हुए तुम्हारे सामने आएगी, तो क्या अर्जुन उसको मुंह दिखा पाओगे? तो उसको जवाब दे पाओगे? अर्जुन के शस्त्र नीचे हो गए। अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है कि अर्जुन क्या करे। धर्म संकट की स्थिति है, एक तरफ उसके पुत्रों का हत्यारा है और दूसरी तरफ वो उसके गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र है। तब अर्जुन भगवान के शरण में जाते हैं और मेरे गोविंद से पूछते हैं कि ठाकुर आप बताओ मैं क्या करूं। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन एक काम करो, इसे मारो भी मत, इसे छोड़ो भी मत। क्या कहा? इसे मारो भी मत, इसे छोड़ो भी मत। भीमसेन ने कहा वारे न्यायाधीश, तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाए तो कल्याण हो जाए समाज का। इसको मारो भी मत, इसको छोड़ो भी मत, तो क्या करें इसका?
बोले कि ब्रह्मबंधुरहंतव्यम मताताई बधाड़वः। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बालकों का हत्यारा है तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए इसको मारो भी मत, छोड़ो भी मत। किसी के समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं, मारे भी नहीं छोड़े भी नहीं तो क्या करें इसका। भगवान ने कहा कि अर्जुन किसी को मारना ही मारना नहीं होता है, किसी व्यक्ति को जान से मार देना ही मारना नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है, समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, ऐसे व्यक्ति का अगर समाज में अपमान हो जाए तो वो मारने से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। कहते हैं गर किसी को मारना है मार दो एहसान से, क्या मिलेगा तुम किसी को मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा जान का, एहसान का मारा हुआ सर उठा सकेगा न कभी शान का। इसलिए अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है और उसका अपमान हो जाए तो मारने से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। सो महाराज अर्जुन के समझ में आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के ललाट में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया, उसके मस्तक से, उसके ललाट से पित्त बहने लगा। अश्वत्थामा के आधे केस, आधे मूछ, आधे दाढ़ी मुड़वा करके अपने राज्य से बाहर कर दिया, धक्के दे करके राज्य से बाहर भेज दिया। सज्जनों, अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अर्जुन ने चलो कम से कम मुझे जीवन दान तो दे दिया। लेकिन अर्जुन के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ईर्ष्या समझते हैं ना आप लोग? जय सीताराम। खूब साली ओढ़ी ओढ़ी बैठल रहे, कुल ठंडी यही जा गई बा। ईर्ष्या समझते हैं कि नहीं आप लोग? अरे ईर्ष्या के मतलब हमारे कपारे में दर्द बा, ठीक बा, लेकिन आई हमार पड़ोसी ई कौन रोटी खाला कर कपारे में कबो दर्द नहीं होला। हम बीमार बानी, ठीक बा, भले मेडिकल 5 बेर जाते, लेकिन ई कुल कौन काम करे ना कुल कबो कुल मेडिकल जाइबे नहीं करे। यानी आदमी अपने दुख से जितना दुखी नहीं होता है उतना से ज्यादा दूसरे के सुख को देख करके दुखी होता है। एक बार के बाद तो एगो गांव में 2 भाई रहे। एगो गांव में 2 भाई रहे, एगो भाई अमीर रहे, एगो भाई गरीब रहे। इससे शुरू हो गई, यही नहीं इससे आया। एक जानी भाई अमीर रहे और एगो भाई गरीब रहे। जो गरीब वाला भाई रहे बेचारा बहुत दिन अपन मर मजूरी कईने, एक दिन सोचने की चली हम भगवान के तपस्या करें। जाके जंगल में भगवान के तपस्या करे लगने, भगवान के प्रसन्न करे खातिर। बहुत दिन तपस्या में बीत गई, तब भगवान उनके दर्शन देनी, भगवान उनके सामने आके प्रकट हो गई। भगवान जी कहनी कि ए भक्तराज, हम तोरे तपस्या से बड़ा प्रसन्न बनी, वरदान मांगो, क्या चाहे तो। कहले महाराज हमके ये वरदान दे दिए कि जौन हम अपने मन में सोची, जौने चीज के हम कामना करी तो चीज हमके मिल जाए। भगवान कहले बड़ा चतुर भाई। भगवान तो सबके मन की बात जानता है ना, भावों को समझता है। भगवान समझ गए कि बड़ा चालाक है। भगवान कहली ठीक बा, तू जौन मंगवा मिल जाए, लेकिन हमरियो एगो शर्त बा। कहले का? कहले जितना तोहके मिली ओकरे दुगना तोरे पटीदारे के मिल जाए। कहले जितना तोहके मिली, जौन तू मंगवा, जौन सोचबो तौन मिल जाए, लेकिन जितना तोहके मिली ओकरे दुगना तोरे भाईवा के मिल जाए, पटीदारवा के। कहले जाए तो मिले तो कौन हमारे घर से जाता, हमार तो काम चली ना, हमके जो चाहे तो मिलते बा, कौन दिक्कत है। घरे इन्हें भगवान के ध्यान के भगवान से कहले कि हे ठाकुर जी,
हमके रहे खातिर घर नहीं थे, खूब सुंदर घर बन जाए, खूब बढ़िया महल बन के तैयार हो जा। घर ना चाहिए 2 कमरा 4 कमरा वाला नहीं, महल में मांग लेना भगवान जी। ठाकुर जी के कृपा से इनके एगो महल आ इनके भाईवा के जो परदरवा रहे ओकर 2 गो महल बन के तैयार हो गया। वरदान ये रहे जितना तोके मिली ओकर दुगना भाई के मिली। फिर कहले कि हे ठाकुर जी महल तो बन गए, महल में रहे वाला बिचाई ना, कहते हैं कि न गृहम गृह गृहाणी गृह उच्चते, घर को घर नहीं कहते। जिस घर में गृहिणी ना हो वो घर नहीं होता है। गृहिणी के मतलब औरत से नहीं बा कि बिना मेहरारू के घर सुन होला, ई नहीं। मेहरारू औरत और गृहिणी में बड़ा अंतर बा। गृहिणी के होला, मेहरारू के होला, औरत के होला। जे औरत जे औ मने, चलिए कभी बाद में बताएंगे इस विषय को। कहले कि महाराज महल बन गए लेकिन महल में रहे वाली भी चाहिए ना। ठाकुर जी के कृपा से इनके घर में एगो डोली चलिया होता, 4 गो कहां डोली टंगले चलिया होता रहता। एक एकरे घर के दुल्हन है तो फलाने की है, अब पटदरवा किया 2 गो डोली चली आई, 2 गो दुल्हन एक दिन उतर घरे उतर तरी से। कहले घर हो गई, मेहरारू मिल गए। कहले हे ठाकुर जी अब चले खातिर एगो खूब बढ़िया गाड़ी दे दी, BMW वाला। इनके यहाँ एगो पटदारे के यहाँ 2 गो दुआरे खड़ा होगा। एक दिन गांव में घूमत रहने तो गांव के लोग कहल कि खैर तोहरो भाग साथ देले बा, तोहरो भाग साथ देलस। देखो तू कहाँ रहलो, आज कहाँ पहुंच गेल, लेकिन कुछ होके तू खैर कितनो अमीर हो जा, लेकिन भयवा तोहर आजो तो से पीछे बा, आजो तो से पीछे बा। काहे कि जितना तोहर प्रॉपर्टिया बा ओकरे डबल तो ओकरे लगेला। ई बात इनके नीक नहीं लगे। अगले राती के बिछौना पे जब सुतले तो रात भर हुए बात सोचत रहे कि गांव के लोग कहता बताओ तपस्या हम कैनी, वरदान हम प्राप्त कैनी, आ हमसे ढेर अमीर भयवा बाटे। लोग कहता कि हुए अमीर बा। वही राती के भगवान के बुलावे लगने, हे ठाकुर जी। भगवान ऐनी कनिका बात है। कहले हे ठाकुर जी हमारे घर के आगे एगो इनार खोद दिया, घर के पिछुआरे एगो इनार बना दो। काहे हो? कहले हमारे घर के आगे एगो रही, पिछुआरे एगो रही, लेकिन भैया के घर के दुआरे 2 गो और पिछुआरो 2 गो हो जाई। कुल घर के शोभा खराब कर देबिन कर। ऐसे ने भाई इनकर एगो इनार और उनके दुआरे पर 2 गो इनार, पिछुआरे 2 गो इनार। इतनों पे संतोष ना भइल, फिर बोलो ने हे ठाकुर जी अब का घटल बा। कहले हे भगवान हमारी एगो आंख फोड़ दो। भगवान से वरदान मांगले। कहले हे भगवान हमारी एगो आंखिए फोड़ दो। कहले हे मधी कौन वरदान? कहीं सुनो के वरदान मांगेला कि हमार आंखिए फूट जा। कहले हमार फूट जाई तब वो कोनो बात नहीं बा, एगो फूट जाई तो एगो रही ना, वही से कार चला ले। हमारे एगो फूट जाई तो एगो से कार चला ले, लेकिन आई भाईवा दोनों फूट जाई से। वरदान ये ना कि इनकर 2 गो फूटी डबल मिले चाहिए। इनकर एगो आंख फूट गए, उनकर दोनों आंख जय सीधा। बोलो बाग के बिहारी लाल की। सज्जनों मैं आप लोग को बता रहा था कि यही ईर्ष्या है। आज अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए। अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि चलो अर्जुन ने कम से कम मेरे प्राण तो बख्श दिए, मुझे जीवन दान तो दे दिया। लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और अश्वत्थामा ने अपने मन में ये पढ़ कर लिया कि मैं अपने सम्मान का बदला अर्जुन से लूंगा। आज के बाद मैं कौरव और पांडवों के वंश को समाप्त कर दूंगा। इसके बाद कौरव और पांडवों के वंश में कोई बचेगा नहीं। और ऐसा सोच करके अश्वत्थामा ने विचार किया कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो मैंने सुना था कि उस समय उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है।
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है और वही बालक इस कुल का अंतिम कुल दीपक है। अगर इस बालक का भी वध हो जाए तो कौरव और पांडव का वंश समाप्त हो जाएगा। कौरव तो ऐसे समाप्त हो गए हैं, द्रौपदी के 5 पुत्रों का मैंने वध कर ही दिया है। और ये सोच करके अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ घुमाया। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जब चला, उत्तरा ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। दौड़ करके आती, आकर के भगवान के चरणों में गिर जाती है, गोविंद से कहती है पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे माधव, मेरी रक्षा करिए, मेरे प्राणों की रक्षा करो। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा, अपितु मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, ये बालक इस कुल का अंतिम कुल दीपक है, और अगर ये नष्ट हो गया तो इस कुल का दीपक समाप्त हो जाएगा। कन्हैया ने उत्तरा से कहा कि देवी तुम चिंता ना करो बेटी। एक रूप से भगवान उत्तरा के सामने खड़े हैं और दूसरा सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि का ये पहला पुत्र ऐसा है जो संसार में जन्म तो बाद में लेता है, लेकिन भगवान का दर्शन पहले कर लिया। और सज्जनों, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। उस ब्रह्मास्त्र से मेरे गोविंद ने उस बालक की रक्षा की। दूसरे के द्वारा रक्षित होने के नाते वही बालक जब जन्म लिया तो उसी बालक का नाम परीक्षित हुआ। बोले महाराज परीक्षित की। और सज्जनों, जिस प्रकार से भगवान के सामने भक्तों की कोई चालाकी नहीं चलती है, उसी प्रकार से भक्त के सामने भगवान की भी कोई चालाकी नहीं चलती। एक बार के बाद एगो सेठ जी रहनी, सेठ जी के घरे कोनो पुत्र ना रहे, कोनो बेटा ना रहे। सेठ जी कोनो पंडित जी के लगे गई नहीं, चौबे बाबा के लगे पहुंच गए। चौबे बाबा से कहनी कि महाराज देखी ना, हमारी कुंडली देखी, हमरे कोनो पुत्र ना बा। बाबा कहले बड़ा बढ़िया मुहूर्त बा सेठ जी, तुरंत ने जा जल्दी से कोनो फल ले जा करके, खरीद के कोनो फल ले जाके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया। हनुमान जी की कृपा से तोरे यहाँ बेटा हो जाए। सेठ जी गईनी बाजारी में तो देखनी कि अमरूद बेचात रहा। अमरूद कई भाव के रहे, एगो 50 रुपया किलो वाला रहा, एगो 30 रुपया किलो का रहे, एगो 20 रुपया किलो का रहे। जो 50 रुपया वाला रहे तो ताजा रहे, जो तनी दगिया गए रहे तो 30 रुपया रहे, और जो एकदम पिल हो गए रहे तो 20 रुपया किलो रहे। सेठ जी कहले कि ये बाबू कौन हमरा खाए के बा, भगवान में चढ़ावे बा। कहले यही में से दे दे 1 किलो 20 रुपया वाला में से, सस्ता हवे दे दो। लेके गए सेठ जी, ले जाके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना। हनुमान जी के कृपा से उनके यहाँ बेटा भइल, लइकवा तो भइल, लेकिन लइकवा के कुल दहिया ठीक रहे, मुड़िया पिल हो गई रहे। सेठ जी फिर वही बाबा के लगे, बाबा लइकवा तो हो गई लेकिन ओकर मुड़िया पिल हो गई। बाबा कहले जैसन तोहरा अमरूदवा पिल रहे वही तरह एकर मुड़िया हो गई। मेरे कहने का मतलब है सज्जनों, जिस प्रकार से भगवान के सामने भक्त की चालाकी नहीं चलती है, उसी प्रकार से भक्त के सामने भगवान की भी कोई चालाकी नहीं चलती। कुंती जो पांडवों की माता है, कुंती देख रही है कि किस प्रकार से मेरा प्रभु मेरा गोविंद जाकर के उत्तरा के गर्भ में मेरे पौत्र वधू की गर्भ में जाकर के मेरे पौत्र की रक्षा किया। कुंती दौड़ करके आती है, आकर के भगवान के चरणों में गिर जाती है, भगवान के चरणों को पकड़ करके रुदन करना शुरू कर देती है कि गोविंद आज मैंने तुझे पहचान लिया, आज मैंने तुझे पहचान लिया, तुम ही भगवान हो, तुम ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो। कन्हैया ने कहा कि बुआ क्या कर रही हो, मेरे पैरों को क्यों पकड़ रही हो, छोड़ो छोड़ो मेरा पैर छोड़ो।
अरे दुनिया में कहीं ऐसा होता है क्या? बुआ भतीजे के पैर को पकड़ती है, मैं तुम्हारे भाई का पुत्र अपने भतीजे के पैरों पे बैठी हो, मेरे पैरों को छोड़ो बुआ। कुंती कहती है कि नहीं, आज आपके चरणों को मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता, आज आपके चरणों से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। मैंने पहचान लिया कि आप ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो। भगवान ने कहा बुआ क्या मजाक करती हो, मुझे नहीं पहचान रही हो, मैं तुम्हारे भाई का पुत्र। कुंती ने कहा कि लाला यही तो तुम्हारी विडंबना है, किसी को पिता बना लेते हो, किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को मामा बना लेते हो, लेकिन संसार के सबसे बड़े, इस संसार के सच्चे पति, संसार के परमेश्वर तो तुम हो, सबके पिता तुम हो। आज तुम्हारे चरणों से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता है। कुंती भगवान के चरणों को छोड़ देंगे। भगवान बार बार कहते हैं कि बुआ मेरे पैरों को छोड़ दो। कुंती ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आज मैंने आपको पहचान लिया, आज आपके चरणों से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। तो बार बार कहते हैं, भगवान ने कहा कि बुआ तुम मुझे बार बार भगवान कह रही हो, बार बार भगवान कह रही हो, तो लो मैं खुद अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि मैं भगवान हूं। और बुआ अगर मैं भगवान हूं तो मैं आपको एक अधिकार देता हूं, आपसे कहता हूं बुआ मुझसे कुछ मांग लो, मैं भगवान हूं, मुझसे वरदान मांग लो, और सत्य कहता हूं जो भी मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। कुंती ने कहा कि बेटा मुझे कुछ दीजिए, मेरे तो सब कुछ तुम हो, और जब मुझे तुम्हारी प्राप्ति हो गई, तुम्हारे दर्शन हो गए, तो फिर मुझे संसार में कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं बुआ मांगो ना, मेरा देने का मन कर रहा है, कुछ तो मांग लो। आज मेरा, मैं कह रहा हूं ना अपने मुंह से कि मैं भगवान हूं और मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मांग लो मुझसे, जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा।